हर साल मुसलमान बराफत फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसे मिलाद उन नबी के नाम से भी जाना जाता है। ये फेस्टिवल प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ को यानी बर्थडे को याद करता है और ये दिन 12 रबी उल अव्वाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सेलिब्रेशन होती है ना, उसमें लाइट्स और बैनर्स लगाए जाते हैं जगह जगह पर। देखो भाई साहब, कंफ्यूज मत करना, क्रिसमस की बात नहीं हो रही है। अगर आपने इस फेस्टिवल का नाम नहीं सुना है तो इसका रीजन मैं बताता हूँ। असल में ये कोई फेस्टिवल है नहीं, तो उसका जो मेंशन है वो बड़ी किताब में भी नहीं है और प्रॉफिट जहां खुद पैदा हुए थे यानी सऊदी में, वो भी इसे नॉर्मल डे की तरह ही ट्रीट करता है। पर भारत में ये सेलिब्रेट होता है क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो अपने आप को ओरिजिनल वालों से ज्यादा मुसलमान मानते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब पूरी कंट्रोवर्सी बताता हूँ। तो कानपुर के सैयद नगर रवातपुर में ना मुस्लिम्स ने एक पोस्टर लगाया आई लव मोहम्मद का। पहले तो ना मैं इस पोस्टर को आपको दिखाता हूं। ये देखो, इसमें पहली लाइन लिखी हुई है उर्दू में, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो ऑनर है वो अमर रहे, यानी लॉन्ग लिव द ऑनर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। दूसरी लाइन में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकते हो। फिर तीसरी लाइन में हिंदी में लिखा हुआ है अगर तेरे नाम पर अभी जंग हुई तो हम जैसे बुजदिल भी पहली लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे। अब इसके ऊपर ना हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, ये बोल के कि भाई कोई नया ही ट्रेंड चला दिया है, आज से पहले इस पर्टिकुलर जगह पर ऐसा कोई बैनर नहीं लगा। अब क्यों लगा है? क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, ये पता कहां लगाया गया था? उस जगह पर जहां से रामनवमी की रैली निकलती है। हिंदूज ने विरोध किया कि इस जगह पे पोस्टर मत लगाओ। मुस्लिम्स ने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम तो यहीं लगाएंगे। फिर पुलिस आई, बीच बचाव हुआ, सुलह हुई और मुस्लिम्स ने ये कह दिया कि ठीक है भाई, हम इस पर्टिकुलर जगह से इस बैनर को हटाकर उस जगह पर लगा देते हैं जहां हर साल लगाते हैं। यहां ना पुलिस ने प्रॉब्लम को समझा कि भाई रामनवमी का प्रोसेशन यहां से निकलेगा और बैनर उसी के बीच में आएगा और गलती से भी इस प्रोसेशन के टाइम ये बैनर फट जाता है तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुस्लिम पक्ष ने कह तो दिया कि हम बैनर हटा लेंगे, पर हटाया नहीं। फिर 5 सितंबर को ना पुलिस कंप्लेंट की गई 9 नोन और 15 अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर। इन लोगों ने बोर्ड्स के अलावा टेंट भी लगाए थे पब्लिक रोड्स पर और साथ ही साथ हिंदू पोस्टर्स जो लगे थे वो भी तोड़ दिए। सीसीटीवी फुटेज में ना साफ साफ दिखाई दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने डंडे यूज करके हिंदूज के जो पोस्टर थे जहां पे उनके भगवानों के भी फोटो लगे हुए थे वो फाड़ दिए, तोड़ दिए और उखाड़ दिए। अरे भाई साहब, कम से कम बोर्ड और टेंट तो खुद की प्रॉपर्टी पे लगाते। वक्फ 3rd लार्जेस्ट लैंड ग्रैबर लैंड ओनर है, वहां ही लगा देते। लेकिन नहीं, वक्फ का साम्राज्य आगे कैसे बढ़े, बस इसी ख्याल में सारा दिन दिमाग काम करता है ना। और दूसरी बात, हिंदुओं के पोस्टर तोड़ के क्या ही मिल गया तुमको, हैं? बताइए क्या ही मिल गया। अब इस सब के होने के बाद ना पूरी कंट्री में जो नैरेटिव फैलाया गया वो ये फैलाया गया कि पुलिस को और हिंदूज को आई लव मोहम्मद से प्रॉब्लम है और पुलिस इसके चलते मुस्लिम्स को जेल में डाल रही है। मुस्लिम लीडर्स ने तो चलो ऐसा किया ही किया, सोशल मीडिया ने भी इस केस को ऐसे ही फ्रेम किया जैसे इंडियन पुलिस मुसलमानों को केवल आई लव मोहम्मद लिखने के कारण अरेस्ट कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। फिर ये दीदी बोली, कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा रखा था, कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का वो बैनर तोड़ दिया, तो एफआईआर कायदे से किस पे होनी चाहिए? इधर जिन्होंने लगा रखा था उन पे हुई है। अरे दीदी नहीं, किसी ने आई लव मोहम्मद का बैनर नहीं तोड़ा, हिंदूज के बैनर फाड़े गए हैं, तोड़े गए हैं, सीसीटीवी में देखा गया है। फिर इसके ऊपर आरफा खानम शेरवानी ने अपनी बकैती शुरू कर दी और कहा भारत में आई लव मोहम्मद लिखना अब क्राइम हो गया है। हाँ दीदी, आप पाकिस्तान जिंदाबाद खुले में लिखती हो और साथ में कहती हो भारत माता की जय बोलना कॉम्युनल है। मतलब जो इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल कुछ ऐसे करता हो उससे क्या ही बहस करनी। आगे चलते हैं। अब इस सब के बाद ना हैशटैग आई लव मोहम्मद एक्सपर्ट ट्रेंड करने लगा। जाहिर सी बात है, जिससे सभी मुस्लिम्स को ये फेक प्रोपेगेंडा मैसेज पहुंचा। ओवैसी ने कुछ ये सब कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सवाल उठाए कि ये 3 वर्ड्स ये अनलॉफुल कैसे हो गए। मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है। और इनकी देखा देखी चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भाई भी बिल से निकलकर बोला, मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। नहीं, बिल से निकलकर इसलिए बोला क्योंकि इसी महीने जब जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स ने नेशनल एम्बलम जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से वो तोड़ा था, तब चंद्रशेखर आजाद ना बिल में घुस गए थे। भीम आर्मी अशोका को ना बहुत मानती है और फिर भी
मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, इसीलिए कहा कि बिल में घुस गए थे। एमके स्टालिन तो भाई साहब 2 कदम और आगे निकल गए, अपने स्टेट की स्कूल बुक्स में ही प्रॉफिट की टीचिंग इंक्लूड करवा रहे हैं। मतलब वहां मदरसा और लोकल स्कूल्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इंडिया में ना कई स्टेट्स में आई लव मोहम्मद की रैलीज निकलने लगी हैं अब, बिना ये जाने कि भाई सच्चाई क्या थी। अहमदाबाद, दिल में इश्क नबी की हो ऐसी उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, काशीपुर सभी जगहों पर रैलीज निकल चुकी है और यहाँ पर ना पुलिस के साथ झड़प के इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं। मतलब भाई साहब मॉडस ऑपरेंडी साफ है, मुस्लिम मॉब को गलत इंफॉर्मेशन देके उन्हें उकसाना, रिलीजन के नाम पे, नबी के नाम पे, जिससे मुस्लिम्स ना सड़क पर आ जाएं, प्रोटेस्ट करें। जेल चल जाएंगे पूरा मार, कभी आपका जेल पूरा भर जाएगा मार, हम लोग मुस्लिम लोग कभी कम नहीं पड़ेंगे। इस पूरे मुद्दे की कोशिश केवल यही दिखती है कि कैसे भी करके ना इंडिया में वायलेंस शुरू हो जाए। नैरेटिव तो बना दिया गया है कि नबी का पोस्टर नहीं लगने दे रहे, केवल आई लव मोहम्मद ही तो लिखा था वो तक नहीं लगने दे रहे, और जो मॉब है वो ऐसा बिहेव कर रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड मैसेज आया हो और बाकी सारे ये रोड पे आ गए हों। और ये जो सेम पैटर्न है ना, ये हमने पास्ट में नूपुर शर्मा के केस में भी देखा है, जहां नूपुर शर्मा ने एग्जैक्टली वही बोला जो लिखा था। और नूपुर से पहले तो जाकिर भी इस बात को बोल चुके हैं। अरे ये जाकिर नहीं भाई, ये जाकिर नहीं, एड्स वाला जाकिर, एड्स वाला। तो जाकिर नायर भी सेम चीज बोल चुका है, पर जो नूपुर ने बोला केवल आक्रोश उस पर हुआ, दुनिया भर में आउटरीच हुआ, बीजेपी से उसको निकालना पड़ा, और ऊपर से पाकिस्तान से पर्सनली नूपुर को मारने के लिए ना टेररिस्ट भेजा गया, जो बाद में पकड़ा भी गया। कस्टमाइज पोस्ट, कस्टमाइज क्लोथ्स, यहां तक कि कस्टमाइज कार भी सुनी थी, पर कस्टमाइज टेररिस्ट, चलो पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। बाकी एनीवेज पाकिस्तान ही ऐसा वो देश है जहां का प्रोफेशन एआई से सेफ है। एआई कुछ भी कर सकता है, बस खुद फट नहीं सकता। ये जो सेम पैटर्न है ये हमें सीए के प्रोटेस्ट में भी देखने को मिला, जब शाहीन बाग में एंटी सीए प्रोटेस्ट के टाइम पे इंडियन कैपिटल को ही हाईजैक कर लिया गया और नैरेटिव फिर से फॉल्स बनाया गया। नैरेटिव था कि मुस्लिम्स को इंडिया से निकाल दिया जाएगा, जबकि सीए तो परसिक्यूटेड लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप देने के लिए था। वो लोग जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में रहते हैं लेकिन इतनी तेजी से खत्म हो रहे हैं जितनी तेजी से बारिश पड़ते ही इंडियन रोड खत्म हो जाती हैं। फिर इसके अलावा कर्नाटका का हिजाब इशू देख लो। कर्नाटका का जो हिजाब इशू था वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा था, जहां उडुपी के कॉलेज में 8 लड़कियों को एंटर नहीं करने दिया जाता क्योंकि कॉलेज का ड्रेस कोड हिजाब नहीं था। लेकिन इंटरनेट पे इसका नैरेटिव क्या बना? इंटरनेट पे इसका नैरेटिव बना कि मोदी सरकार में मुसलमानों को हिजाब भी नहीं पहनने दिया जा सकता, जबकि हिजाब केवल स्कूल कॉलेज में बैन था, वो भी एग्जाम देने जाने के टाइम पे, ना कि बाजार में घूमने के टाइम पे। ये इस एरिया के कॉलेज का इशू ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हिजाब के प्रोटेस्ट भी पूरी कंट्री में हुए थे। भोपाल में तो हिजाब पहन के लड़कियों ने फुटबॉल और क्रिकेट तक खेल दिया था। हिजाब कामयाबी की राह में कोई रुकावट नहीं। इंटरनेट पे ये कैंपेन भी हिट रहा था कि अगर हिजाब उतार के ही एजुकेशन मिलनी है तो ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। फिर बेंगलोर में एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर ना मुस्लिम समुदाय भड़क गया और पूरे बेंगलोर को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन अखबारों से नैरेटिव बना कि मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बना के मंदिर को टूटने से बचा लिया। चलो एक घड़ी को ये मान लिया कि बचा रहे थे, बट बचा किससे रहे थे कमबख्त, तो वो तो बता दो, तोड़ कौन रहा था। इसी प्रकार के सेम पैटर्न से ना पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो हाईजैक कर लिया जाता है। बताओ टेररिज्म ने भी कितनी तरक्की कर ली। पहले प्लेन हाईजैक करते थे, अब नैरेटिव। कुछ भी हो, फैक्ट्स को ऐसे तोड़ मरोड़ के नैरेटिव बनाया जाता है जहां मुस्लिम विक्टिम दिखता है, जिससे उनके द्वारा किया गया कोई भी वायलेंस आगे जस्टिफाई कर दिया जाता है। फिर सोशल मीडिया और लेफ्ट मीडिया इसे प्रॉपरली स्प्रेड करती है, वैसे ही जैसे ब्रेड के ऊपर मक्खन को स्प्रेड किया जाता है, और फिर एक स्टेज सेट कर दिया जाता है। कानपुर के आई लव मोहम्मद वाले केस में भी यही सब कुछ हुआ। रियलिटी थी कि हिंदूज के पोस्टर तोड़े गए, अनऑथराइज्ड सेटअप लगाया गया, बट ये सब दबा दिया गया 3 वर्ड्स के नीचे, आई लव मोहम्मद का बैनर नहीं लगने दे रहे हैं, जिसके बाद वायलेंस जस्टिफाई हो जाता है। और हुआ भी। काशीपुर उत्तराखंड में मुस्लिम मॉब ने पुलिस को ही पेल दिया। नैरेटिव हाईजैक करने के पीछे ना पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। पहले फैक्ट्स को तोड़ा जाता है, फॉल्स फेक प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाया जाता है जिससे मुस्लिम्स को लगता है
कि उनके साथ गलत हो रहा है। फिर लीडर्स और सोशल मीडिया उन्हें गाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। नूपुर के केस में जैसे जुबैर ने जिहादियों को नूपुर के पीछे लगा दिया था। फिर बाद में स्ट्रीट वीटो, मुसलमान जो हैं वो स्ट्रीट पावर दिखाने लगते हैं और फ्राइडे प्रोटेस्ट, हैशटैग्स सब एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और जो प्रोपेगेंडा होता है वो रियल न्यूज़ को रिप्लेस कर देता है, पूरी तरीके से रिप्लेस कर देता है। और ऐसे ही बार बार गली मोहल्ले की बात को नेशनल इशू, वर्ल्ड इशू बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये बातें चली जाती हैं और इंडिया की जो इमेज है वो पूरे वर्ल्ड में इस्लामोफोबिक देश की बना दी जाती है।